काश कभी ऐसा होता, मैं एक पिंजरे में बंद हो जाता। बाहर की दुनिया आहिस्ता आहिस्ता अपने रंग खो देती। मुझे लगता बेरंग इस दुनिया में मैं अकेला ही हूँ, खुशनसीब और संतुष्ट। जहाँ संगीत, उत्साह, चिंतन और कर्म, वहाँ कोटि कोटि सितारों में ब्रह्मांड की अनंत विस्तार खौफ की रचना में लीन। मैं सोया रहता हूँ, मेरी आत्मा असीम अंधकार में लुप्त। मुझे सोए रहने दो, नहीं देखना मुझे अपमिश्रित चंद्रमा, छल छल प्रवाहित ये नदी। मुझे सोए रहना है अंतहीन ब्रह्मांड की तरह। वो रात अभी भी मुझे याद है। दिवाली के 2 दिन पहले हम उपकथा में जिंदा रहते हैं। रोशनी और उम्मीदें एक दूसरे के परिपूरक है। टिमटिमाती हुई अंधेरे के साथ जूझते हुए दिया और बाती। समय बड़ी बेरहम चीज है। मुझे पता चल रहा था वो मेरी साथ छोड़ रही है, और तभी अचानक बारिश आ गई। पिछले कई दिनों से मुझे लग रहा था एक अंधेरे की चादर धीरे धीरे मेरे चारों तरफ फैल रही है। जहाँ मैं काम करता था वहाँ कुछ लोग मेरे सोच, मेरे आइडियोलॉजी के ऊपर सवाल पूछ रहे थे। नतीजा अगले दिन था मेरे सामने। ये रही तुम्हारी सैलरी और क्वार्टर खाली करने की एनओसी दिखाओ। बड़ी मुसीबत हो जाएगी सर। घर में कोई है नहीं मेरे अलावा काम करने वाला, और घर के पिताजी की तबीयत भी बहुत खराब है। गबन करते वक्त अगर ये पहले सोच लेते तो शायद ये मुसीबत तुम्हें नहीं आती। गबन मैंने नहीं किया था। इसके बारे में सोच के अभी कोई फायदा नहीं है। ब्रह्मांड में सब बिखरे हुए हैं, सपने, भरोसे, उम्मीद। बस इनके बीच बीच में जो अंधेरे की समंदर है, उसमें तैरने की अब मुझे हिम्मत नहीं बची थी। और ऐसे वक्त पे दोस्त भी अनजान बन जाते हैं। भाई मैं तो कह रहा हूँ तुम अपने शहर चले जाओ या अपने गांव चले जाओ, या तो दूसरे कहीं चले जाओ, पर इधर से चले जाओ। क्यों? भाई तुम्हारा वर्क फील्ड छोटा है और तुम इधर आए हो, सबको तुम्हारे बारे में पता चल चुका है। तुम्हें तो अब काम मिलने से रहा। यार भाई मैं गांव में जाके क्या करूँगा? वहाँ तो और बुरा हाल है, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। क्या करूँगा वहाँ जाके? तो एक काम कर यार, मेरे को एक रात और यहाँ पे रुकने दे। कल मैं कुछ ना कुछ अपना कर लूँगा। कुछ बाहर निकलना चाहता था। मन के अंधेरे में, बहुत बहुत गहराई में कुछ बैठा हुआ था। कुछ बोल रहा था, मुझे बाहर आने दो, मुझे बाहर आने दो। मैं थक चुका था अपनी ज़िंदगी को लेकर, अपनी चारों तरफ घटी घटनाओं को लेकर। उम्मीद की कोई रोशनी मुझे दिख नहीं रही थी।
कहीं पर। ये शायद मेरी जिंदगी की एक नई मोड़ थी। मेरी जिंदगी एक नदी की तरह है, बहती रहती है बेलगाम। सुबह शाम 2 वक्त की रोटी के लिए मैं परेशान हो गया था। उधर नौकरी भी नहीं थी, कहीं ठहरने का जगह भी नहीं मिल पा रहा था। तभी अनंत बाबू के साथ मेरी जान पहचान हुई। भाई साहब कैसे बैठे हो? ऐसे ही वैसे मैं पास में ही रहता हूँ, आप किसका इंतजार कर रहे हो? किसी का भी नहीं। ऐसे आप रहते कहाँ हो? तो आम से बैठा हूँ, तकलीफ है आपको? नहीं, वैसे मैं पास में ही रहता हूँ, लेकिन इसीलिए पूछ लिया आप कहाँ रहते हो। भाई साहब रुको जरा, यहाँ पे आसपास में कोई होटल है रुकने के लिए रात को? कितना दूर है? दोपहर से चल रहा हूँ, बस पहुँच ही जाए। आइए। मैं अक्सर ब्रह्मांड के बारे में सोचता रहता था। ये अजूत निजूत तारे, ये फैली हुई छायापथ, कहाँ जाऊंगा मैं? मेरी क्या औकात है? मेरी क्या अस्तित्व है? यहाँ पे आने से पहले मेरी दुनिया एक अलग दुनिया में बसी हुई थी। अब सब कुछ बदलने वाला था।